आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आदित्य सर, आप सबों के साथ और एक बार पुनः आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स को लेकर मैं आपके बीच हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स, और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7C। ठीक है, तो 7C में बहुत सारे प्रश्नों को हमने कर लिया था। तो आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 13 RS अग्रवाल की बुक, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने सवाल को बोर्ड पर भी नोट कर दिया है। इसमें हम आपको क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम जो है सो है ना इसको बनाया जाए। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है ये हम लोग देख लेते हैं। ये हमने जो है सो इसको ड्रा किया है। जो सवाल है इसमें है कि दो लाइन है AB एंड CD, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। AB और CD लाइन ये दोनों जो है आपस में पैरेलल है। और क्या है कि इसमें दो ट्रांसवर्सल दिखाई पड़ रहा है। एक ट्रांसवर्सल ये है, ठीक है, PQ है, और दूसरा ट्रांसवर्सल इसको कर सकते हैं F, है ना, FQ को आप बोल सकते हैं। और ये दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन एक पॉइंट पर, पॉइंट Q पर मीट कर रहा है, मिल रहा है, और एंगल Q बन रहा है x डिग्री। ठीक है, तो इसमें से कुछ और चीज़ दिया हुआ है कि दिस एंगल इज 85 डिग्री, दिस एंगल इज 115 डिग्री, और आपको निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग समझ लें कि कैसे निकाला जाए। तो हम लोग प्रॉपर्टीज का उपयोग करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप ध्यान दीजिए, यदि ये 85 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 85 होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना, लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि इस लाइन के एक साइड पे ये दोनों है ना एंगल है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो इस दोनों को जोड़ने से 180 होगा। तो इससे क्या होगा, हम ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से इस लाइन पर भी आप ध्यान दीजिए, तो ये वाला और ये वाला, इस दोनों ये दोनों लाइन मिलकर के क्या बना रहा है, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो लीनियर पेयर मतलब दोनों एंगल को जोड़ने से सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इससे हमारा ये पता चल जाएगा। तो ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ना, GQH, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें जब ये दोनों एंगल पता चल जाएगा तो तीसरा हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसी को अब हम लोग को है ना इसमें लिख देना है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या देख रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, तो ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है ना, ये इस एंगल के बराबर, यदि इस एंगल का हम नाम पूछे तो क्या बोलेंगे, EGH। नहीं, हम लिख सकते हैं एंगल EGH इक्वल टू हो जाएगा 85 डिग्री, माना ये इसके बराबर क्यों होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हमको पता चल गया, ये कितना है, 85 डिग्री। ठीक है, ये हम निकाल लिए 85 डिग्री। अब हम इस दोनों को करते हैं। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। सपोज यदि इसको हम y डिग्री कर दें तो हम लिख सकते हैं 85 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, बिकॉज ये दोनों एंगल जो है इस लाइन के एक साइड में है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों का सम मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। तो इस तरह से y का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 85 डिग्री। कहने का मतलब ये 95 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95। तो ये y इक्वल टू हम कैलकुलेट कर लिए, दिस इज 95 डिग्री। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट H पर यहाँ देखिए,
इसके इस साइड में जो दो एंगल बन रहा है, यदि इसको हम जेड नाम दे दें तो 115 प्लस जेड क्या होगा, यानी जेड डिग्री प्लस 115 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या देंगे कि ये भी वही चीज है कि ये भी जो है सो लीनियर पेयर आपका बना रहा है, ठीक है। तो z डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 180 और माइनस 150। यदि इसको हम घटा दें तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये भी हमको पता चल गया कि दिस इज 65 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए कि इस ट्रायंगल में एंगल जी क्यू एच में ये एंगल 95 डिग्री हम निकाल लिए, ये वाला निकाल लिए 65, तो ये वाला क्या होगा, तो हम लिखेंगे, ठीक है, कि इन ट्रायंगल जी क्यू एच, यही तो लिख देते हैं, इन ट्रायंगल जी क्यू एच हम सीधे लिख देते हैं कि 95 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस ये x है तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इस दोनों को प्लस कीजिएगा कि ये कितना आ जाएगा, ये 160 डिग्री आ जाएगा। तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और 160 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो 160 डिग्री माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। कहने का मतलब x का वैल्यू हमारा निकल गया, कितना निकला, दिस इज 20 डिग्री। तो इस तरह से हम जो है सो ऐसे प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए, तो क्वेश्चन बोर्ड पर हमने लिख दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दो लाइन, ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों दो लाइन जो है सो आपस में क्या है, ये पैरेलल, ये गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आपको पता करना है एक्स वाई एंड जेड। अब देखिए एक्स, ये एंगल बी एक्स है, ये वाला एंगल वाई है, ये दिया हुआ है 75 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, ये दिया हुआ है जेड डिग्री। तो एक्स वाई और जेड इस तीनों का वैल्यू आपको पता करना है। तो आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है कि चूंकि ये दोनों लाइन जब पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ध्यान दीजिए ये वाला लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ऐसी स्थिति में ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, क्या, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। क्यों होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो x का वैल्यू तो आसानी से निकल गया। उसी तरह से यदि आप इस डायरेक्शन में देखते हैं तो ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही सेम रीजन हो जाएगा, यानी z इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, या z डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री। रीजन सेम, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बना रहा है। तो ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। बचा क्या, y। x कितना हम निकाले थे, अभी निकाले हैं, दिस इज 35 डिग्री। आप देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो है सो एक ट्रायंगल बन रहा है। इसका कुछ नाम दे दें, सपोज हम O। तो ट्रायंगल ए बी ओ है ना, तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी ओ, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता है, तो प्लस कीजिए, ये 75 डिग्री प्लस हो गया 35 डिग्री, अब प्लस हो गया y डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिख सकते हैं ये 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और इस दोनों को प्लस करके इस साइड में आप ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। ये इस दोनों को प्लस कीजिएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में 110 माइनस कीजिएगा तो इट विल बिकम 70 डिग्री। तो इस तरह से आपको y का भी वैल्यू पता चल गया। तो आप जो है सो x, y, z तीनों का वैल्यू हम जो है सो, है ना, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो हमको उम्मीद है कि आप प्रश्न को समझ गए होंगे। एक बात हम कहना चाहेंगे, यदि आपको सवाल समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है सो ये देखने का और समझने का अवसर मिल सके। अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए एक और सवाल को हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो पिक्चर है हमने ड्रॉ किया है। आप देखिए इसमें क्या है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एक लाइन ए इस तरह से है और दूसरा इधर से लाइन सी ई इससे आकर के मीट कर रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पर एंगल ई का फॉर्मेशन हो रहा है। आपसे इस बार पूछा जा रहा है प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट एंगल बी ए ई मीन्स दिस एंगल, ये वाला जो है बी ए ई, और माइनस दिस माइनस ई सी डी कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यानी इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमको मिलेगा ए ई सी, मतलब दिस एंगल ए ई सी, ये एंगल, ठीक है ना। फिर से देखिए बी ए ई यानी ये वाला एंगल, ठीक है। घटाना है ई सी डी, इसको घटाना है तो ये वाला मिलेगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम एक कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन ए बी है आपका ये वाला, तो इसको हम पीछे की तरफ क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को ए बी लाइन को मान लीजिए हम पीछे की तरफ क्या किए, इसको हम एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए। यदि एक्सटेंड कर दिए और इस यहाँ जहाँ कट रहा है उसका भी कुछ नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। सपोज दिस इज एफ, सपोज दिस पॉइंट इज एफ। अब आप देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल बी ए ई इसको मान लेते हैं कि सपोज दिस इज एक्स डिग्री, ठीक है। तो यदि ये x डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बताइए। ये देखिए ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है, ये वाला हम इसको एक्सटेंड किए हुए हैं, 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिल करके लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। तो इस एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा, यानी इस एंगल का यदि हम नाम दे दें कुछ, तो ये नाम हो जाएगा ई ए एफ, नहीं x डिग्री प्लस एंगल ई ए एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर है, ये क्या है लीनियर पेयर है। तो ई ए एफ यानी ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल ई ए एफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस एक्स, यानी ये वाला एंगल हमको पता चल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स 180 डिग्री माइनस एक्स, ये वाला, ठीक है। अच्छा अब आइए हम देखते हैं, ठीक है, कि इसको भी कुछ मान लेते हैं। सपोज मान लीजिए इसको वाई डिग्री, एंगल सी को मान लीजिए वाई। आप ध्यान दीजिए कि ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। इस एंगल का नाम क्या देंगे, ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इक्वल टू हो जाएगा वाई डिग्री। क्यों होगा, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या है ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, इसलिए ये और ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये हमको पता चल गया इन टर्म्स ऑफ दिस, ये वाई डिग्री हो गया, लिख भी देते हैं, ठीक है, ये वाई डिग्री हो गया। ये वाला निकल गया 180 माइनस एक्स, ये हो गया वाई डिग्री। अब देखिए बात इसकी है, आपको निकालना है ए ई सी, तो ए ई सी मतलब यही वाला एंगल, ठीक है। तो ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ए ई एफ एक ट्रायंगल बन रहा है।
तो यदि ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस तीनों को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। इस तीनों को हम प्लस करते हैं, किसको किसको, लिखिए, इन ट्रायंगल AEF इसमें लेते हैं, ये तीन एंगल है, तीनों को प्लस कीजिए, ठीक है। ये इसको पहले ले लीजिए, एंगल AEF, एंगल AEF या AEC भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रूफ करने में हमको लिखा हुआ था AEC, इसलिए AEF नहीं लिख के AEC लिख लेते हैं। AEC ये वाला एंगल हो गया, प्लस दिस एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस x, अब प्लस ये y हो गया, ठीक है, y डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। अब देखिए वह इस 180 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं एंगल AEC है ना। यदि इस पूरे को उधर हम ट्रांसफर करें तो क्या होगा, इधर 180 डिग्री है, इसको ट्रांसफर कीजिए, ये हो गया 180 डिग्री, माइनस वाला उधर जाएगा तो ये प्लस बनेगा, और प्लस वाला जाएगा तो माइनस बनेगा, ठीक है। ये 180 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये x क्या है, x जो है हमारा ये वाला हम माने थे, यानी BAE, x नहीं लिख करके BAE लिखें तो कोई दिक्कत, एक ही चीज़ है, क्योंकि इसी को x माने हैं, तो ये हम लिख देंगे BAE, और माइनस y किसको माने थे, इसको माने थे, इसका नाम क्या था ECD, एंगल ECD, और आपको प्रूफ यही करना था, ठीक है, आपको प्रूफ यही करना था BAE माइनस ECD, तो BAE माइनस ECD ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपको दिखाना था कि AEC बराबर AEC दिखाना था, AEC बराबर BAE माइनस ECD, हम देखिए AEC बराबर इतना हम प्रूफ कर दिए। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करके और प्रश्नों को भी आप सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ में आई होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसके शेष प्रश्नों के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक आप हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।